दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को अपनी डीएमसी या फिर डिग्री री इशू करवानी है किसी भी कारण से, या फिर डुप्लीकेट बनवानी है, आपकी डीएमसी खराब हो चुकी है, फट चुकी है या फिर गुम हो चुकी है, ये कारण रहेगा उसका, या फिर आपको अपनी डिग्री डीएमसी में कोई करेक्शन करवानी है या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है जो आपका, उसमें करेक्शन करवानी है किसी भी प्रकार की, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो को देख करके आपको अप्लाई करना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो फीस रिफंड नहीं होगी इसकी, बिल्कुल ध्यान से पहले वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है। और साथ ही साथ मेरे सभी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो करें। कोई भी दिक्कत है तो मैसेज कर देना। सबसे पहले मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूं, और साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। फीस स्ट्रक्चर आपका जैसे डीएमसी के लिए तो आपका 550 रुपये रहेगा, और डिग्री के लिए आपको 850 रुपये देने पड़ेंगे। ये पोस्ट के जरिए आपके पास आ जाएगी। अगर आपको बाई हैंड चाहिए तो पर सब्जेक्ट पर डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। फिर वो लेकर के फॉर्म वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये आगे बताऊँगा आपको कैसे होगा। आपके पास एक पिक होनी चाहिए अपनी, और साइन होने चाहिए उसकी पिक, और साथ ही साथ जो भी आपने डीएमसी डिग्री अप्लाई करनी है उसकी फोटोकॉपी है तो चल ठीक है, नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको करेक्शन करवानी है इनमें, जैसे अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी करेक्शन, तो उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए जरूरी। अगर नहीं है तो आपको करेक्शन स्लिप बनवानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन विंग में जाकर के, जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच होती है वहाँ पर, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करोगे, पहले आपको करेक्शन स्लिप बनवानी पड़ेगी अगर आपको करेक्शन करवानी है इसमें। अगर आपको डीएमसी डिग्री रीइशू करवानी है या करेक्शन करवानी है इसमें, किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर में अपने नेम, फादर नेम, कुछ भी, कॉलेज नेम, तो आपको जो ओरिजिनल है वो यहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपकी री इशू होकर आएगी। ये एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपको वो भेजनी पड़ेगी, ठीक है। ये एड्रेस आपको नोट कर लेना है, पोस्ट के जरिए आप भेज सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करना है, री इशू डीएमसी पर आओगे आप, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपनी यहाँ पर आपको यूज़र आईडी बनानी है, गो टू साइन इन पर क्लिक करोगे। अपना नेम, ईमेल आईडी जो चालू है अपना पासवर्ड बना लेना, और मोबाइल नंबर जो चालू है। ओटीपी आएगा आपके पास, उसको डाल करके साइन अप कर लेना है। आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी बन जाएगी, उसको यहाँ पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करते ही आप नए पेज पर पहुँच जाओगे, जिस पे आपको अपनी बेसिक जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम डालना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है, फादर नेम डालना है और मदर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपके डीएमसी पे भी मिल जाएगा आपको, या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है यूनिवर्सिटी का, उस पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये जो जानकारी है ध्यान से फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए जो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। आधार कार्ड फिल करोगे तो आपको यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर डालने के बाद जो नीचे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आप पहले से ही फिल आपको मिलेंगे। तो उसके बाद आपको किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। सभी के लिए सेम ही प्रोसेस है, सेम ही ऑप्शन सभी में आएंगे, चाहे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर लो या फिर डीएमसी री इशू कर लो, कुछ भी करोगे सभी के लिए सेम ऑप्शन आएंगे। इसी वीडियो को देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे डाल करके। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने री इशू डीएमसी के लिए अप्लाई किया है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि जैसे मेरा मिसिंग हो गया है डीएमसी, या फिर डैमेज हो गया, या फिर करेक्शन करवाना है, तो यहाँ पे रीज़न दे करके आपको, फिर उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने जो अपनी डिग्री है वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट से की है या फिर रेगुलर से आपने किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से अपनी डिग्री की है। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे जहाँ से भी आपने किया है वो यहाँ पे उसका मेंशन कर देना, डिपार्टमेंट का नाम, अपने कॉलेज का नाम जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट करके मेंशन कर देना। फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन नेम पूछेगा, कौन सा कोर्स था आपका, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इसमें। फिर आपको उस ईयर का या फिर उस सेमेस्टर का अपना एग्जाम सेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मंथ और उसका ईयर सिलेक्ट करना है। सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से सेमेस्टर की आपको डीएमसी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो एनुअल आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर कर सकते हो। और उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट थे उस सेमेस्टर में तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करने हैं। एक सब्जेक्ट के बाद आपको कोमा डाल देना है, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट थे आपके वो यहाँ पे मेंशन कर देना। रिजल्ट आपका क्या रहा था, पास फेल जो भी था आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कितने नंबर आए थे वो यहाँ पे, और मैक्सिमम कितने में से आए थे वो यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आपके पास, जैसे मैं डीएमसी री इशू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे पास जैसे फोटोकॉपी पड़ी है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी चल जाएगा। और साइज उसका 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये होएगा, ठीक है। इसमें आप ये डॉक्यूमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डीएमसी की फोटोकॉपी या फिर डिग्री की, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसकी करेक्शन स्लिप है तो उसकी कंबाइन करके आप सिंगल पीडीएफ आपको बनानी है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे।
पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेज का जो साइज़ है यहाँ पे इन्होंने बताया 10 से 100 KB के बीच में हो सकता है, और साइन भी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। साइन का भी साइज 10 से 100 KB के बीच में हो सकता है, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म बन के आपके पास आ जाएगा। आपको इसको एक बार चेक कर लेना है बिल्कुल ध्यान से, और इसका प्रिंट प्रीव्यू कर लेना, इसको सेव कर लेना अपने मोबाइल में, और नीचे आकर के एग्री पे टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे मेक ए पेमेंट का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, इस पर मेक ए पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के जरिए। जितनी भी फीस होगी वो आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगी। आप अपनी नेट बैंकिंग के जरिए फीस पेमेंट करके इसकी जो रिसिप्ट है वो जरूर ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी होगा आप यहाँ पे इसको जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको ये बाई हैंड चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो उसका प्रिंट निकलवाना, और इसका रिसिप्ट का प्रिंट निकलवा के उसके साथ अटैच करके आपको यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन विंग में चले जाना है। अगर आपको बाई हैंड चाहिए तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर आपको अपने पोस्टल के जरिए मंगवानी है तो आपने ये अप्लाई कर दिया है तो पोस्टल के जरिए आपके 15-20 दिनों के अंदर जो भी आपने डॉक्यूमेंट मंगाया है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। इसकी रिसिप्ट जरूर रख लेना। अगर नहीं आता तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर आपको बाई हैंड इसको लेना पड़ेगा। तो ये पूरी वीडियो थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।